हमारे साथ मोस्ट कल्याण के प्रमुख श्यामलाल निषाद जी हैं। हम उनसे जुड़ रहे हैं। आज यहाँ हजारों की संख्या में जो मछुआ समुदाय होता है, जो फिशिंग का काम महाराष्ट्र में करता है, उनकी मजदूरी जो है नाकवा द्वारा मार ली जाती है और पैसा काट लिया जाता है। उसी संबंध में हम मार साहब से बात करेंगे। मार साहब, आज ढकुआ प्रतापगढ़ में आप मछुआरों के लिए एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए गए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए मीटिंग में कवर करने के लिए। ऐसा है कि जो हमको जानकारी मिली, क्योंकि हम तो आप लोग जान रहे हैं कि इंटर कॉलेज में टीचर हूँ और मोस्ट कल्याण संस्थान के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारे लोग तमाम हमारे देवमणि निषाद जी हैं, तो इन्होंने हमसे कहा कि ये मछुआरों की समस्या जो है बहुत विकट है और बहुत कठिन है और इसका समाधान के लिए क्या हो सकता है। और इन्होंने भी हमसे कहा कि हम भी थे, हमारे साहब राम उजागर यादव जी भी थे, तो कहा कि मोस्ट कल्याण ही कर सकता है इसमें कुछ। तो हमने कहा भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग जो है चलते हैं, देखते हैं जो समस्या है उनकी। तो समस्या इनकी ये है कि ये जाते हैं बोट पे काम करते हैं और इनको मजदूरी भी पूरी नहीं दी जाती है। अगर बोट पे या जाल पे कोई दिक्कत होती है, कोई कुछ होता है, तो उसका इनसे पैसा काट लिया जाता है। इस तरह की तमाम समस्याओं की जानकारी जब हम लोग हुई, तो हम लोगों ने तय किया कि हम महाराष्ट्र चल करके इन लोगों से मिलेंगे। तो हमने अपना वो जारी किया कि हम फला डेट पे आ रहे हैं, फला डेट पे फला जगह जाएंगे। तो हमने लोगों से कहा कि भाई फला डेट में आ रहा हूँ। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, आप यहाँ मत आइए। यहाँ आप आएंगे, आपकी टीम यहाँ आएंगी, तो यहाँ कोई बात कर नहीं पाएगा, आपसे खुल करके कोई बात करेगा नहीं, कि लोग यहाँ डरते हैं बहुत। उनका भाई इतना बड़ा शोषण है, इतना बड़ा अन्याय है कि यहाँ डरते हैं लोग। तो फिर ये हुआ, कहा नहीं यहाँ आप मत आइए, जो कुछ करिए वहाँ मुंबई यूपी में ही करिए। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, यहाँ अभी आज की डेट में डेट रखी गई कि आज यहाँ जो है मीटिंग रखी गई और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया। पहली चीज़, इन लोगों को कोई संगठन नहीं है, तो पहला निर्णय लिया गया कि हम लोग एक संगठन का निर्माण करेंगे और उस संगठन का अध्यक्ष हमारे देवमणि निषाद जी को चयन किया गया, तमाम और पदाधिकारी जो है। और उसमें चूंकि हमारे राम उजागर यादव जी सेक्रेटरी साहब, तो ये चूंकि नेवी अफसर रहे हैं, तो समुद्र के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इनको हैं कि कहाँ कैसे क्या होता है। और महाराष्ट्र सरकार से इनके पत्र व्यवहार भी बहुत सारे जो होते रहे हैं, तो इनको इस संगठन का जनरल सेक्रेटरी महासचिव नियुक्त किया गया है। संगठन, हमारे साहब, संगठन का नाम जो है क्या आपने रखा? संगठन का नाम क्या रखा गया भाई? मछुआ सुरक्षा अधिकार मोर्चा प्रवासी मुंबई। मछुआ सुरक्षा अधिकार मोर्चा प्रवासी मुंबई। तो ये संगठन, हमारे साथ नेवी ऑफिसर हैं, ये संगठन किस तरीके से काम करेगा मछुआरों के हित में? देखिए, इसकी पदाधिकारियों की सूची जारी हो रही है। सोशल मीडिया पे इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें सारे मछुआरे भाई उसमें जुड़े रहेंगे। अगर उनकी कुछ समस्या होती, कुछ होता है, तो डायरेक्ट पदाधिकारियों को कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं, वो उसको हम संज्ञान में लेंगे। और फिर उसका निराकरण कहाँ से होगा? फिशिंग डिपार्टमेंट आप मुंबई से होगा, या हमारे सुल्तानपुर की कोई समस्या है, इनके घर गांव की कोई समस्या है, या उनके नाकवा की समस्या है, फिर उस स्तर पे हम लोग उस समस्या को उठाएंगे और उसके निराकरण तक हम ले जाएंगे। कितने पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं आज? अभी लगभग 10 पदाधिकारियों का चयन आज हुआ है। जो महाराष्ट्र में फिशिंग का काम कर रहे हैं, जो जैसे टांडिल हुए, टांडिल के बाद उनके जो नीचे वर्कर होते हैं, वो लोग डरते हैं उनसे बात करने के लिए। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो हमारा कमेरा पूरा ग्रुप है, जो हमारा कमेरा समाज है, क्योंकि अशिक्षित है, तो जब कानून की जानकारी नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, तो उनको थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन वो डर उनके पास न रहे तो डायरेक्ट उनसे बात न करें, अपने भाइयों से बात करें। जो संगठन में हैं, उनके सगे भाई हैं, उनके फूफा हैं, उनके चाचा, उनके मौसा हैं, तो हमसे बात करने में तो डरेंगे नहीं। फिर उस समस्या को हम लोग एकदम बेसब्री, मतलब बेताब ढंग से, अच्छे ढंग से सरकार के साथ, संबंधित अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ हम उठाएंगे और उसका निराकरण करवाएंगे। हमारे साथ देवमणि निषाद जी हैं। तो सर, ये बताइए, इस वर्ष में जो लोगों का जो मजदूरी होती है काट ली गई है, उस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम इस संगठन के माध्यम से नाकवा को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनके पास संदेश भेजेंगे और संगठन के माध्यम से हमारे भाइयों का जो पैसा रुका हुआ है उनको दिलवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र सरकार से आप कुछ निवेदन करेंगे? बिल्कुल निवेदन करेंगे। संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को, शासन प्रशासन दोनों वहाँ चल के बात करेंगे। इनका भी अधिकार होना चाहिए। अगर बोट पे चल के अगर मजदूरी कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से जो करोड़पति बने हुए हैं मालिक लोग, तो वो पैसा उनकी मेहनत का पैसा देना चाहिए उनको।